बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच कर रहे हैं हम, और हो सकता है कि एक वीडियो इसको जस्टिस नहीं दे पाए और सीरीज इसके ऊपर बनानी पड़े। बट आज का टॉपिक है मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन स्टार्टिंग अ सैलून बिजनेस। तो क्या गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए जब भी हम सैलून व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं। पहली गलती है बिना अच्छी टीम के सैलून शुरू करना। आप ये ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपको सैलून बिज़नेस बहुत अच्छा लगता हो और आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, और बिना अच्छी टीम के सैलून बिज़नेस नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। बहुत ख़राब सोच है और एकदम गलत डिसीजन होगा। अगर आप खुद एक टेक्निकल व्यक्ति भी हैं और आपको लगता है कि आप स्किलफुल हैं और आप शो मैनेज कर सकते हैं, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी टीम होना ज़रूरी है। जब मैं बोलता हूँ अच्छी टीम, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस टीम हो। अच्छी टीम से मतलब है कि आपके पास ऐसी टीम हो जो भी कल्चर, जो भी विज़न, जो भी सर्विस डिलीवरी, जो भी स्किल्स आप डिलीवर करना चाहते हैं, उनके लिए वो तैयार हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी मिस्टेक ये है जो सैलून बिज़नेस में हम करते हैं शुरू करते हुए, कि बिल्कुल डिपेंड हो जाना टीम के ऊपर। टीम अच्छी है और हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हैं कंप्लीटली टीम के ऊपर, तो ये भी एक बहुत बड़ी लीथल मिस्टेक हो सकती है। जितने सैलून हेयर स्टाइलिस्ट ने या ब्यूटी थेरेपिस्ट ने बंद करवाए हैं प्योर इन्वेस्टर के, उतने किसी ने बंद नहीं करवाए। तो जब भी आपको कोई एश्योर कर रहा है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए और मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी, या आप इस ट्रस्ट के साथ या इस उम्मीद के साथ या इस होप के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेन पीपल और सेट ऑफ पीपल जो आपके लिए बिजनेस रन कर देंगे, तो ठहरिए, सोचिए। हो सकता है कि आपका ये डिसीजन राइट हो या रॉन्ग हो। इस बिज़नेस में आपको तभी आना चाहिए जब एक अच्छी टीम के साथ आप खुद भी इन्वॉल्व होके बहुत अच्छे से उस बिज़नेस को शेप अप कर पाएँ, और अगर वो टीम नहीं रहे तो भी आप ये शो मैनेज कर पाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकली ये काम आता हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस टीम के साथ आप शुरू करना चाह रहे हैं वो टीम नहीं रहे तो भी आप इस बिज़नेस को रन कर पाएँ। सो ये गलती बहुत बार होती है और मैंने ये गलती बहुत बार देखी है। एक जो गलती होती है, लोकेशन की गलती होती है। सैलून बिज़नेस जो है उसके अंदर लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोकेशन के मामले में गलती नहीं कर सकते। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके गेस्ट मेल फीमेल दोनों गेस्ट को सेफ़ और सिक्योर जगह लगनी चाहिए, पार्किंग अच्छी होनी चाहिए उस जगह में, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और वाटर सप्लाई ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कुछ मेन क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा देयर आर लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में वो जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरा सैलून लोकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका वाई क्लियर नहीं है कि वाई यू आर इनटू सैलून बिजनेस एंड वाई यू वांट टू एंटर इनटू सैलून बिजनेस, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने डिफाइन नहीं किया है अपना वाई, तो आपको वाई डिफाइन करना होगा। ज़िंदगी में कोई भी बिजनेस वेंचर करें या कोई भी एस्पिरेशन या डिज़ायर या एक्शन हो आपका, आपको ज़रूर पूछना होगा वाई आई एम डूइंग इट। ये वाई एक तो आपको एनर्जी देता है वंस इट इज़ डिफाइंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपकी आइडेंटिटी और पोजीशनिंग को भी क्लियर करता है कि आप क्यों ये सैलून कर रहे हैं। जब ये डिफाइन होता है तो ये आपके खुद को तो क्लैरिटी मिलती है कि बिज़नेस को आप सस्टेनेबल बनाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
कम्युनिकेशन और पोजीशनिंग आपकी क्लियर हो जाती है आपके सैलून यूज़र्स के लिए, और यही लीड करता है हमें एक अगली मिस्टेक के लिए। आप क्लियर कट पोजीशन नहीं कर पाते हो अपने सैलून को। देयर आर सो मेनी सैलून्स और बहुत सारे सैलून अच्छा काम भी कर रहे हैं। आपकी यूनिक पोजीशनिंग क्या है, ये हम गलती कर देते हैं। हम पहले खुद क्लियर नहीं होते, और दूसरा हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हम क्लियर नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप पहले डिसाइड कीजिए, डिफाइन कीजिए व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, और खाली अपने तक नहीं रखना है, उसको कम्युनिकेट और मार्केट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर कट पोजीशनिंग को आप कम्युनिकेट करें। हम सोचते हैं कि हमने सैलून अच्छा खोला है और हम अच्छा काम करेंगे तो ये सफाइस करता है। नहीं सफाइस करता। आपको अपने काम को दिखाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट मिस्टेक होती है कि जब हमें ये सब चीज़ें राइट लगती है लेकिन हम अपने आप को मार्केट नहीं करते, अपने काम को शोकेस नहीं करते, अपने लिए लोगों के बारे में अवेयरनेस नहीं लाते। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको कंज्यूमर नहीं चाहिए या नए गेस्ट नहीं चाहिए। तो आपको अच्छा सैलून बनाने के बाद, पोजीशनिंग क्लियर करने के बाद भी, अच्छी टीम होने के बाद भी अपना काम, अपने टीम के लोगों का काम, आपका सैलून किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, आपके जो भी ऑफर हैं, पोजीशनिंग है, वो क्लियरली कम्युनिकेट और मार्केट करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक मत करिएगा कि मेरा काम अच्छा है लोग मेरे पास आएंगे। नहीं, अच्छे व्यक्ति को भी अपना काम दिखाना होता है, अच्छे सैलून को भी अपना काम दिखाना होता है। अगर कहीं आपको ये लगता है, ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि मुझे सैलून जाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा दिखना अच्छा लगता है तो मैं सैलून खोल लेता हूँ, खोल लेती हूँ। अच्छा दिखना, सैलून सर्विस यूज़ में लेना एक अलग बात है, और सैलून बिजनेस को चलाना एक अलग बात है। आपका सैलून में कंज्यूमर के तौर पे जाना एक अलग बात है, और सैलून को एक कंज्यूमर के लिए बनाना, चलाना एक अलग बात है। इन दोनों चीज़ों को बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको सैलून को जो अपना टाइम है, जो पैम्परिंग टाइम है या जो लुकिंग गुड या फीलिंग गुड टाइम है, वो अच्छा लगता है। एक ऑनर और एक सैलून ऑपरेटर के तौर पे जिम्मेदारियां और चैलेंजेस अलग होती हैं। तो इनको दो एक्सपीरियंसेस को मिक्स मत कीजिएगा। सैलून पे जाना कंज्यूमर के तौर पे अलग बात है, और सैलून चलाना एक अलग बात है। एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी स्किल्स अच्छी हैं। टेक्निकल लोग बहुत बार ये गलती करते हैं जब उनको लगता है कि मुझे हेयर कट अच्छा आता है, या मुझे मेकअप अच्छा आता है, या मेरी ब्यूटी थेरेपीज अच्छी है, नेल आर्ट अच्छा आता है, तो अभी मेरा सैलून या मेरा पार्लर या मेरा नेल स्टूडियो अच्छा चलेगा। ये इस बात की संभावना को बढ़ा देता है, बट ये एश्योरेंस नहीं देता। खाली स्किल आना, स्किल में पारंगत होना, एक्सपर्ट होना डज नॉट सफाइस। इट हेल्प्स, ये ट्रिमेंडसली हेल्प करेगा आपको, लेकिन ये सफलता की गारंटी या एश्योरेंस नहीं है। आपको बिजनेस भी समझना पड़ेगा। आपको अगर बिजनेस की नॉलेज है, नंबर की नॉलेज है, फाइनेंस की नॉलेज है, और आप सोचते हैं कि स्किल सेट या अच्छी टीम ज़रूरी नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस बिज़नेस के लिए। एक तो स्किल सेट आना ही चाहिए, क्योंकि अगर स्किल आपकी ख़राब होंगी तो आप डायरेक्ट हेयर और स्किन पे काम कर रहे हो, हेयर पे काम कर रहे हो, स्किन पे काम कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो, नेल कर रहे हो, वो आपके कंज्यूमर को तुरंत समझ में आता है। तो स्किल अच्छी होनी ज़रूरी है, प्लस सर्विस डिलीवरी और बिजनेस सेंस भी होना ज़रूरी है। तो गेस्ट बहुत बार ये तो नहीं समझ पाएंगे कि सर्विस टेक्निकली कितने हद तक राइट है, रॉन्ग है, कितना रेटिंग करी जाए, लेकिन आप जिस तरीके से उनसे बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे। तो जितना स्किल सेट ज़रूरी है, उतना ही हाउ डू यू मेक देम फील इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि जब आप सैलून बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आपने कारपेट एरिया बहुत बड़ा ले लिया या बहुत छोटा ले लिया। कारपेट एरिया एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कारपेट एरिया लिया तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपका सैलून खाली रहेगा, आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाओगे, अननेसेसरी ओवरहेड आपके ऊपर हो जाएंगे, वर्किंग स्टेशन के, फिक्स एक्सपेंसेस के,
और कभी कभी उस जगह को भरने के लिए टीम के भी, और आपके रिटर्न्स जो हैं वो वैसे नहीं होंगे। दूसरी जो बड़ी गलती हो सकती है वो ये है कि आपने बहुत छोटा कारपेट एरिया लिया, तो बहुत बार गेस्ट आपको परसीव करने लग जाते हैं छोटे कारपेट एरिया की वजह से कि शायद आप एक अच्छे सैलून नहीं हैं। ये एक बात हो सकती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि विद इन 2-3 मंथ्स आपको रियलाइज़ हो कि आप छोटे कारपेट एरिया की वजह से ज़्यादा सर्विस नहीं कर पा रहे हैं और आपका एक रेवेन्यू एक कैप पे आ गया है, तो आप एक पर्टिकुलर कैप से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं और फिर आप एक्सपेंड करना चाहोगे, तो हो सकता है कि आपको आसपास की एडजॉइनिंग शॉप नहीं मिले, और एडजॉइनिंग शॉप अगर मिलती है तो उनको मिलाना, इंटीरियर करना वो अच्छा नहीं आता है, खर्चा बढ़ जाता है, और वो एक जो सीमलेस फ्लो में जो डिज़ाइन होता है प्रोजेक्ट या सैलून वैसा नहीं दिखता है। और अगर आसपास ही आपको दूसरी जगह मिलती है तो वो 2 डिफरेंट कॉस्ट सेंटर बन जाते हैं जिनको संभालना या मैनेज करना आसान नहीं होता। तो बहुत अच्छे से, बहुत सटीकता से आपको सैलून शुरू करते समय ही ये अनुमान लगाना होगा कि क्या कारपेट एरिया आपके लिए राइट है। बहुत छोटा या बहुत बड़ा आप खोलोगे तो वो एक गलती नुकसानदायक हो सकती है बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो कैचमेंट क्राइटेरिया है आपका, जहाँ आप सैलून खोल रहे हो, उनकी कल्चर क्या है, उनकी लाइफस्टाइल सेगमेंट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी बजटिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि हम ये बोल सकते हैं कि हेयर स्टाइलिंग एक आर्ट है, मेकअप एक आर्ट है, नेल आर्ट तो डेफिनेटली एक आर्ट है। इसमें जिनको इसकी वैल्यू होगी वो लोग आएंगे और वो लोग पे करेंगे, और हम हमारा सैलून का कल्चर और विज़न के लिए स्टैंड करते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट, और वो तो आपको क्लियर होना ही चाहिए कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। लेकिन साथ ही जब किसी आप लोकेशन में खोल रहे हो किसी भी सैलून को, तो वो राइट सेगमेंट, राइट कैचमेंट आपके लिए होना चाहिए। अभी भी ऐसा होता है कि 80-90% जो गेस्ट होते हैं जो सैलून पे आते हैं वो आसपास के 2-2.5 किलोमीटर के कैचमेंट से आते हैं। 10-20% ऐसा एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है कि लोग 2-2.5-5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर से आएँ, बट 80-90% ऑफ योर गेस्ट आर गोइंग टू कम विद इन योर कैचमेंट एरिया, वेदर it is residential catchment area or a working catchment area। तो या तो लोग वहाँ आपके आसपास काम कर रहे होंगे या रहते होंगे या किसी न किसी तरीके से वहाँ समय बिताते होंगे, तो ये कैचमेंट एरिया का राइट होना ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि बिना इन्वॉल्वमेंट के आप इस बिज़नेस को चला पाओगे और बहुत सारा कैश या रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, तो ये पॉइंट पे आपको सोचना होगा। येस, इट इज़ अ गुड बिजनेस, बट ये आपका इन्वॉल्वमेंट मांगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लोर पे 8-10-12 घंटे खड़े हों, बट एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग, सपोर्ट, ट्रेनिंग्स और रेगुलर इन्वॉल्वमेंट आपका लगेगा, तो डेफिनेटली इस बिज़नेस में इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक गलती और जो कर सकते हैं, क्लोजिंग नोट पे मैं बोलता हूँ कि आपको अगर ये लगता है कि खाली लग्जरी है और खाली पैसा आए जा रहा है और कोई भी क्रेडिट इसके अंदर नहीं है और ये बिज़नेस कर लेना चाहिए, आई एग्री अपॉन ऑल दोज पॉइंट्स की लग्जरी है, आपको एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद कंटिन्यूसली पैसा आना शुरू हो जाता है, क्रेडिट नहीं होती, आई एग्री अपॉन ऑल दोज पॉइंट्स। लेकिन आप ये सोचें कि इस बिज़नेस में खाली लग्जरी है और मेहनत और इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लग्जरी अपनी जगह है और आपका इन्वॉल्वमेंट अपनी जगह है। होप ये आज का वीडियो था जो एकदम इनफॉर्मल तरीके से मैंने कुछ अपने पॉइंट शेयर किए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जो इस सब्जेक्ट को एक्सपेंड करेगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, anything related to this beautiful and thriving and growing industry, I am going to be super glad to answer those questions। मैं बहुत खुश होऊंगा उन प्रश्नों का उत्तर देके। थैंक यू सो मच।